आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से और मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। कॉफ़ी बन गई आज और कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था तो मैं क्या देख रही थी यहाँ पे। हाँ, दूध को नाप के डाल रही हूँ ना मैं, इसलिए। तो मॉर्निंग में ही अपना एक ब्लॉग मैंने एंड किया। मैंने उल्टा दुपट्टा ले रखा है, इसको सीधा कर लूँ पहले मैं। सीधा ही है, नहीं उल्टा है, सीधा कर लेती हूँ ये। तो मॉर्निंग में ही मैंने अपना एक ब्लॉग एंड किया। सोचा कि चलो अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट कर लिया जाए। वीडियो एडिट कर रही थी मैं, बीच बीच में टाइम मिल जाता है तो एडिट भी कर लेती हूँ। और अभी ना आज तो मैं सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। मैंने 2-3 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। जिस दिन हम लोग आए थे ना, मतलब कल आए थे हम लोग, तो नींद पूरी नहीं हुई थी तो मैं काम वगैरह करने के बाद सो गई थी। मम्मी पियोगी? मैंने पी रही थोड़ी सी। मम्मी नहीं पी रही, कॉफी बना रही हूँ। मम्मी चाय पियोगी फिर? चाय मम्मी 2 टाइम पीती भी नहीं है, ना चाय पीती हैं, सिर्फ सुबह पीती हैं 1 टाइम चाय। सुबह ही बनती है वैसे हमारे यहाँ पे चाय, लेकिन तो पहले भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी आप किचन में खाना क्यों नहीं बनाती हो, किचन में काम क्यों नहीं करती हो। तो मैं आपको बता दूं गाइस, हम लोगों को ना यहाँ पे बैठ के काम करना, खाना बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे ना सब लोग साथ में एक साथ बैठ जाते हैं। तो हैबिट अब यहीं की हो गई है। किचन होते हुए भी हम लोगों का मन नहीं लगता किचन में खाना बनाने में, क्योंकि एकदम अकेलापन सा लगता है किचन में, इसलिए। और कोई बात नहीं है। तो बस यहाँ पे कॉफ़ी मेरी बन चुकी है। मन करा था, पापा से पूछा तो पापा जी ने भी हाँ कर दी थी कॉफ़ी के लिए। तो ये मैंने अपने लिए और इनके लिए और पापा जी के लिए बनाई है। सो गाइस, ये देखो, ये है कॉफ़ी, आप लोग भी पी लो, आ जाओ। और अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो सुबह की आलू मेथी रखी हुई है थोड़ी सी। मम्मी बोल रही हैं कि दाल बना लो। दाल खाने का हम लोगों का मन है एक्चुअली। मम्मी तो बोल रही थी कि लौकी के कोफ्ते बना लो, तो हमने बोला कि मम्मी मॉर्निंग में बना लेंगे, हैवी हो जाएगी, थोड़ा सा दाल बना लेते हैं क्योंकि सिंपल सा खाना खाने का मन है। तो बस दाल बनाऊंगी थोड़ी सी, और बस आलू मेथी की सब्ज़ी रखी है। रोटी बनाऊंगी, रोटी भी बनानी पड़ेगी, रोटी 2 टाइम बनती है। तो कल चूल्हे पे खाना बनेगा एक्चुअली में। आज ना मम्मी ने चूल्हे को ना ठीक किया है, थोड़ा सा वो बिगड़ गया था तो उसको ठीक कर दिया, वो सूखा नहीं है अभी। तो मम्मी बोल रही थी कि कल से बना लेंगे वहाँ पे ऊपर। कढ़ी खाने का मन है मम्मी के हाथ का, वो भी चूल्हे की बनी हुई कढ़ी। तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं, अच्छी बनी है। तो बस मैंने दाल को बॉईल होने के लिए रख दिया था, नमक हल्दी डाल के। दाल बॉईल हो गई है, मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है, जीरा डाल दिया और प्याज डाल दी है, हरी मिर्च डाल दी है। बस इसको थोड़ा सा भून लेंगे। जब ये भुन जाएगी उसके बाद मैं डालूँगी इसमें, सॉरी, हरी मिर्च। उस टाइम पे मैंने लहसुन डाला था, हरा वाला। तो हमारे जो मम्मी ने सब्जी लगाई ना, तो उसमें ही लहसुन भी लगाया है, पत्ते वाला जो लहसुन होता है ना। और ये टमाटर ख़त्म हो गए थे, मुझे एकदम से याद आया कि मम्मी टमाटर नहीं है। तो फिर पापा जी गए और प्लॉट है ना, उसमें सब्जियां लगी हुई हैं हमारे यहाँ पे, उसमें से टमाटर ले आए। तो लाल वाले नहीं थे, हरे थे टमाटर, पके हुए नहीं थे।
तो बस फिर मैंने वही डाल दिए, चलो दाल को थोड़ा सा खट्टापन मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह डाल दिए, उनको भी भून लिया है, हल्दी और लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सबको भूनने के बाद मैंने इसमें दाल डाल दी, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया और ऊपर से हरा धनिया डाल दिया। हमारे ही खेत का धनिया है, बहुत ही खुशबू आ रही थी इसमें से, इतनी बढ़िया दाल बनी थी ना गाइस। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ, तो रोटी बना के रख लूँगी। दाल बनी गई है, सब्जी बनी हुई रखी है सुबह की, तो यही डिनर था। तो पहले जब मैंने अपने गांव के व्लॉग शेयर किए थे तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप अपने दिल्ली में तो इतनी सारी रेसिपी बनाते हो। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सभी लोग सिंपल खाना खाना पसंद करते हैं। और जब सब लोग आ जाते हैं, एक साथ में होते हैं, दीदी वगैरह होती हैं, तो फिर थोड़ा बहुत तो बनता ही रहता है। लेकिन जिस तरीके के वैरायटी का खाना मैं दिल्ली में बनाती हूँ, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह, तो उस तरह की यहाँ पे फैसिलिटी भी नहीं है, सारा सामान मिलता भी नहीं है टाइम पर। और यहाँ पे ज़्यादा मम्मी वगैरह पसंद भी नहीं करती वो सारी चीज़ें खाना, इसलिए हमारे यहाँ पे आकर के सिंपल जो सादा खाना होता है वही बनता है। तो बस यहाँ पे कपड़े मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, ऊपर से मम्मी ले आई थी, तो ये कपड़े मैंने मॉर्निंग में वॉश किए हुए थे, जो मैं पहन के आई थी ना रास्ते में। तो गंदे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी रास्ते से आए हुए कपड़े तो वॉश करने ही पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने वॉश कर दिए थे मॉर्निंग में ही। और इतनी तेज़ धूप थी ना आज यहाँ पे, मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ पे सर्दी है भी, या इससे ज़्यादा तो सच बताऊँ दिल्ली में सर्दी है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और ये मैंने वूलन वाली कुर्ती पहन ली तो मुझे और ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो बस सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो ये है हमारा डिनर गाइस, आप सभी लोग आ जाओ। और साथ में है गुलाब जामुन, जो कि हम लोग लेके आए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है ये। तो बस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और ये है अचार घर का बना हुआ, ये देखो मम्मी का अचार ना एकदम साल भर हो जाती है फिर भी बिल्कुल भी गलता नहीं है। एकदम होता है ना किसी किसी के हाथ से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन मम्मी के हाथ का अचार एकदम बिल्कुल परफेक्ट रहता है। एकदम टाइट वाला कड़क वाली जो कैरी होती है ना, वही रहती है। तो बस अभी मॉर्निंग हो गया है, नेक्स्ट डे हो गया है। तो मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते, उसी की आज सब्जी बनेगी। ये भी लौकी हमारे ही घर की है, कोई हम मार्केट से नहीं लाए हैं। तो बहुत दिन की रखी हुई थी, मम्मी बोल रही थी ख़राब हो जाएगी, उससे पहले इसको बना डालो। तो ऐसे लौकी खाने में तो अच्छी नहीं लगती है, मम्मी ने बोला कोफ्ते बना लो, कोफ्ते अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे कोफ्ते की पूरी तैयारी कर ली है। डिटेल में रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी में बना रही थी, मम्मी को और इनको ना मार्केट के लिए निकलना था इसलिए। तो बस थोड़ा थोड़ा मैंने फिर भी आपको दिखा दिया, आप लोग समझ सकते हो कि बहुत जल्दी होती है। मैं जल्दी से नहा के आई, फटाफट से मैंने सारा तैयारी वगैरह कर ली, और सारा काम मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने सोचा ये निकल जाएंगे, उसके बाद फिर मैं करती रहूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे कोफ्ते बन के रेडी हो रहे हैं, छोटे छोटे से कोफ्ते मैं बना रही हूँ। बहुत कम ऑयल डाला है मैंने कढ़ाई में, क्योंकि इसी ऑयल में मैं बनाऊँगी सब्जी, तो फिर फालतू में निकालना पड़ेगा मुझे ऑयल, इसलिए मैंने कम ऑयल डाल दिया था। और छोटे छोटे कोफ्ते मैंने बना लिए। ये ग्रेवी भी बन के तैयार हो गई है, अच्छे से बॉईल आ गया है पानी में। तो ये देखिए कोफ्ते मैंने इसमें डाल दिए। और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो मम्मी ऊपर कर रही थी ये काम, मैं बना रही थी खाना। तो ये ना चूल्हा है, और हमारे यहाँ पे छत पे बना हुआ है। अभी आप कुछ दिनों में ही देखेंगे कि हम लोग चूल्हे पर खाना बनाने वाले हैं, खाने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आएगा आप सभी को। तो मम्मी ने चूल्हा एक जैसा कर दिया, थोड़ा सा बिगड़ गया था। इसके बाद मम्मी देखो बिल्कुल रेडी हो गई हैं, बढ़िया। और ये भी तैयार हो गए हैं, बाइक से जा रहे हैं मार्केट। तो मम्मी और ये दोनों मार्केट निकल जाएंगे, उसके बाद मैं करूँगी घर के सारे काम, क्योंकि पहले खाना वगैरह बनाना ज़रूरी था, जैसे ये लोग खाना वगैरह खा के निकलेंगे घर से। और ये हैं सारे अमृता के फ्रेंड, जो कि बहुत इंतज़ार कर रहे हैं अमृता का, डेली आते हैं, पूछते हैं, देखते हैं। और इन सबको पता है कि अमृता अपने मामा जी के यहाँ गई है। तो बस गाँव के ही बच्चे हैं छोटे छोटे से, और बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं मेरे पास भी। तो मैंने बोला कि चलो हेलो करो सभी को, तो आप सभी को हेलो भी किया इन लोगों ने। और कितने सीधे दिख रहे हैं ना, लेकिन इतने सीधे होते नहीं हैं बहुत खेलते हैं, बहुत शरारत करते हैं। तो गई मम्मी, और अभी फाइनल मैं जो है सारे काम से मतलब फ्री हो गई हूँ। अभी गई हूँ मैं किचन में अपने लिए लंच लगाने के लिए, लंच लेने के लिए। तो बस मैंने ही खाना नहीं खाया है, बाकी की सब लोगों ने खाना खा लिया है। काफ़ी लेट हो गई हूँ, भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी इस टाइम पे, क्योंकि घर के सारे वगैरह काम वगैरह करने के बाद। और मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, सीधा खाना ही बनाया था ना, इसलिए।
हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो बहुत टाइम के बाद अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं अपना लंच करने जा रही थी। ये देखो, मैंने ना खाना बहुत पहले ही बना दिया, लेकिन मैं तैयार वगैरह नहीं हुई थी क्योंकि मम्मी को इनको निकलना था मार्केट के लिए। तो मैंने सोचा कि पहले मैं सारा काम कर लेती हूँ। इनको खाना वगैरह खिला दिया और इसके बाद ये लोग निकल गए हैं, पापा जी ने, मम्मी ने, और इन्होंने सबने खाना खा लिया, बस मैं ही रह गई हूँ। तो मम्मी ये सब लोग मुझे छोड़ के चले गए। भाभी भी नहीं है, अमृता वगैरह कोई भी नहीं है घर में, बस पापा जी हैं। तो पापा जी तो बाहर बैठे हुए हैं। पूरे घर में ना मैं अकेली हूँ और मुझे अपने घर में अकेला छोड़ के चले गए। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अकेली मुझे यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा घर है ना। तो मैंने पापा को बोल दिया कि पापा जी प्लीज़ आप कहीं मत जाना, आप यहीं पे रहना, भले ही बाहर बैठे रहो लेकिन घर पे ही रहना, कहीं मत जाना। तो पापा जी बाहर बैठे हैं और मैं अभी अपना खाना खा रही हूँ। तो आज मैंने लौकी के कोफ्ते बनाए, आपको पता है ना, ये लौकी के कोफ्ते, और न्यू वाला मिर्ची का अचार, आम का अचार, साथ में सैलेड में मैंने लिया है जामफल, अमरूद जिसे बोलते हैं। तो ये लोग मेरी ही वजह से मुझे छोड़ के गए हैं। कुछ शॉपिंग करनी थी मम्मी को, क्योंकि शादी में जाना है ना। तो कल जो है ना सारे रिलेटिव हमारे घर पे आ जाएंगे, जो भी हमारे साथ में जाएंगे, और कुछ लोग हमको वहीं मिल जाएंगे जहाँ हम लोग जाने वाले हैं। तो मम्मी आज ही मार्केट गई हैं, कुछ शॉपिंग करनी है और कुछ मेरे लिए भी लेने गए हैं। तो क्या लेने गए हैं ये तो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, जब वो लोग आ जाएंगे वापस तो आपको शॉपिंग दिखाऊंगी कि मम्मी क्या क्या लेके आई है, ठीक है। और अभी ना हम लोगों को बैग भी पैक करना है, क्योंकि कल तो फिर कुछ नहीं होगा, कल हम लोग मेहंदी वगैरह लगाएंगे। तो नानी जी वगैरह सब लोग आने वाली हैं हमारी, तो सबको आपको मिलवाऊंगी मैं। तो ब्लॉग जो है बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे अच्छे आपको मिलने वाले हैं यार। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, नहीं किया है तो, और सारे ब्लॉग वॉच करना, अभी मिस मत कर देना। तो आपको शादी ब्लॉग भी देखने को मिलेंगे, और इस बार मैं बहुत सारी प्लानिंग के साथ में आई हूँ, तो बहुत जगह आपको घुमाऊंगी भी। तो इसलिए आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहिएगा मेरे साथ में, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर हिट करना, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप सारे ब्लॉग मिस कर देंगे। तो मम्मी मेरी ही वजह से मुझे छोड़ के घर में अकेले चली गई हैं। कल सब लोग आ जाएंगे घर पे तो बहुत अच्छा लगेगा। और शादी से ना भाभी भी वापस आ जाएंगी, फिर वो अपने मायके नहीं जाएंगी। और थोड़े दिन पहले ही चली गई थी, जैसे वो अपने मायके में भी रह ली हैं और शादी भी अटेंड करेंगे। तो बस वहाँ से सब लोग साथ में आ जाएंगे, फिर मैं आपको अपने भाभी से मिलवाऊंगी, ठीक है। और अभी मैं लंच कर रही हूँ, पापा जी बाहर बैठे हैं अभी। मैंने कपड़े भी अपने ऐसे ही छोड़ दिए थे, तो मुझे अपने कपड़े धोने जाने हैं। और सारे कपड़े हम लोग ना ऊपर ही धोते हैं, छत पे। वहीं धूप भी लगती रहती है, और वहीं की वहीं धो लो, वहीं की वहीं छत पे भी डाल दो सूखने के लिए। वैसे मम्मी ने सारी फैसिलिटी करके रखी है ऊपर छत पे। तो बस अभी मैं जाऊंगी, थोड़े से कपड़े हैं बस मेरे हैं, उनको मैं वॉश कर दूंगी। और मम्मी अब शाम तक आएंगी, और जब भी आएंगी तो फिर मैं आपको वो जो सारी शॉपिंग है वो आपको दिखा दूंगी। तो अभी मैं अपना खाना खा लेती हूँ, ठीक है। मैंने सोचा कि चलो बात कर लेती हूँ आप लोगों से, बात नहीं की है। सब्जी सबको अच्छी लगी, कोफ्ते की सब्जी बनाई है, लौकी के कोफ्ते। और अचार की रेसिपी मांगी है कुछ लोगों ने, तो अभी तो मम्मी ने डाल दिया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग अपने घर ले जाएंगे तो मम्मी डालेंगी थोड़ा सा अचार और, तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी डिटेल में, ठीक है। और मैंने ना ये वाला सूट पहना है, इसके साथ का दुपट्टा नहीं था, पता नहीं मुझे मिल ही नहीं रहा है, तो मैंने ये वाला दुपट्टा ले लिया। ये मेरे दूसरे वाले सूट का है, हैवी वाला सूट था, उसका नेट का दुपट्टा है ये, तो मैंने यही ले लिया, चलो कोई नहीं। तो खाना वगैरह खाने के बाद नीचे थोड़े से बर्तन थे, वो भी मैं क्लीन कर आई हूँ, और ऊपर आई हूँ मैं अपने कपड़े धोने के लिए, जो मेरे ही थोड़े से कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं हैं। तो बस ये मैं धुल करके डाल दूँगी, जिससे अच्छे से धूप आई है तो सूख भी जाएंगे, क्योंकि धूप बहुत जल्दी चली जाती है सर्दियों में। और जैसे कि मैंने आपको पहले वाले जो मैंने व्लॉग शेयर किए थे पहले, जब मैं ससुराल आई थी तो मैंने साड़ियाँ पहनी थी। और तो इस तरीके की कोई भी रोक टोक नहीं है कि आप साड़ी ही पहनोगी या फिर आप सूट ही पहनोगे, आपकी जो मर्जी करे वो मतलब हम लोग कर सकते हैं। ऐसा हमारे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा जी, सास ससुर जी बोलते हैं। आपको जो, हम लोगों को जो अच्छा लगे बहुओं को, वो हम लोग करें। ना ही भाभी के लिए कोई रोक टोक है, ना ही मेरे लिए कोई रोक टोक है, और किसी के लिए भी नहीं है। तो बस यहाँ पे मुझे जब लगता है कि साड़ी पहनो, साड़ी में भी शौक़ लगता है मुझे पहनने का, तो मैं साड़ी भी पहनती हूँ। तो बस कपड़े धुल जाएंगे, डाल दूँगी। गुड इवनिंग गाइस, तो अभी टाइम हो गया है, ये देखो
तो अभी बज रहे हैं 4:15 और मैं जा रही हूँ पापा को बैंगन देने के लिए। ऊपर से आने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, आप लोगों के कमेंट देखे और थोड़ा बहुत व्हाट्सअप वगैरह चेक किया, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलता मुझे यहाँ पे आके फ़ोन को चेक करने का। तो मैं ना पापा को ये बैंगन देने जा रही हूँ। इस बैंगन का बनेगा भरता। और हम लोग ना बहुत सारी सब्जी लेके आए थे रास्ते से, जैसे कि पहले आई थी ना, पहले दिखाया था। इस बार ना क्या हुआ, मेरे कैमरे में ना बैटरी लो हो गई थी, मैंने आपको बताया था ना। तो कुछ भी मैंने रास्ते का शूट नहीं किया अपने घर आते हुए। तो हमने सब्जी वगैरह भी ली थी, तो मम्मी ने बोला कि अपन लोग तो शादी में चले जाएंगे, फिर ये सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। तो पापा को ये बैंगन मुझे देना है, जिसको पापा भून देंगे। और क्योंकि गैस पे भुना हुआ बैंगन का भरता अच्छा नहीं लगता है, और चूल्हा भी मैं जला नहीं पाऊंगी क्योंकि मम्मी नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो पापा को, मम्मी बोल गई थी पापा को दे देना, पापा ये जो है उसको वो कर देंगे। पापा, तो पापा तो अभी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे अंदर लॉक कर गए। आज मेरा यही हो रहा है, पता है आज मैं लॉक हूँ अंदर। तो अभी आए थे, पता नहीं कहाँ चलेगा, अभी आएंगे तो दे दूंगी। और आप लोगों को ना हमारी गाय देखनी है, मैं आपको कल दिखाऊंगी, शायद कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि अब ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मैं थोड़ी देर के बाद इसको एंड कर दूंगी, और फिर एडिट करना भी फिर मुश्किल हो जाता है जब ब्लॉग ना काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो आप लोगों को अपने घर की गाय भी दिखाऊंगी, और मम्मी ने जो सब्जियां लगाई है ना वो भी दिखाऊंगी कि क्या क्या लगे हुए हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, एक चीज़ अभी दिखाती हूँ। तो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं भी, रुको। ये देखो, ये हैं करेले, है ना। ये हमारे खेत के मतलब खेत, मैं बार बार खेत बोलती हूँ उसको, सॉरी। प्लॉट में मम्मी ने सब्जी लगा रखी है। तो ये देखो करेले उसी के हैं, छोटे छोटे से करेले हैं, पापा तोड़ के लेके आए हैं अभी। तो पापा बोल रहे थे कि इसको बना लेना। तो देखते हैं, अभी तो बैंगन का भरता बनाएंगे, बैंगन का भरता खाना है। और सुबह की थोड़ी सी आलू कोफ्ते भी रखे हैं। तो मैं, मम्मी आएंगी, अभी मम्मी नहीं आई है एक्चुअल में, मम्मी आएंगी तब तक मुझे खाने की तैयारी कर लेनी है, ऐसा है। क्योंकि जल्दी खाना बना लेते हैं यहाँ पे, जल्दी खा भी लेते हैं। जैसे हम लोग वहाँ पे खाते हैं ना इतना लेट लेट, 9 बजे 10 बज जाते, कभी कभी, कभी कभी जल्दी भी खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे है ना 8 बजे तक सबका डिनर हो जाता है, और राइट टाइम है वैसे। 8 बजे तक डिनर कर लेना चाहिए, सोने के 2 से 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें भी पता है, लेकिन कहीं ना कहीं लेट हो ही जाते हैं, चाहे वो वीडियो की वजह से, या फिर मार्केट की वजह से, या फिर कोई और भी वजह से। तो वहाँ तो लेट हो ही जाता है। तो बस मम्मी आ जाएंगे, उसके बाद कल से हम लोग अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देंगे। मतलब कल हम लोग अपनी पैकिंग कर लेंगे, स्टार्ट क्या करना है, पैकिंग कर ही लेंगे फाइनल। क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, कल फिर हम लोग मेहंदी वगैरह भी लगाएंगे। ठीक है गाइस, अभी मिलती हूँ फिर मैं आपसे थोड़ी देर में। अब जाके फ्री हुई हूँ मैं सारे कामों से गाइस। हाय गाइस, तो ये आप कुछ नया देख सकते हैं मेरे फेस पर, देख करके समझ गए होंगे कि मैंने क्या पहन लिया है। ये देखो, मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी भी, बिल्कुल पास से भी दिखाऊंगी। तो ये मैंने पहनी हुई है, हमारे यहाँ पे इसको बेसर बोलते हैं, हमारे यहाँ पे क्या है, इसको बेसर ही बोलते हैं, है ना। ये मैंने ना बेसर पहनी है, तो मेरे पास ये थी नहीं। और ये पता है गिफ्ट है एक्चुअली, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था ना अभी कि ये मतलब मार्केट गए हुए हैं। तो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट आया हुआ है, ये देखो, एक मिनट ऐसे दिखाती हूँ, ये देखो। तो ये है राधा बेसर, नथ जिसको बोलते हैं, छोटी वाली राधा बेसर बोलते हैं इसको। तो ये लेके आए हैं मम्मी, और ये गए थे साथ में। तो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट आ चुका है एडवांस में, थैंक यू सो मच। और ये इसमें आया था, देखो। तो ये डेली में पहनने वाली चीज़ तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना कि मुझको शादी में जाना है, मुझको क्या, हम सबको शादी में जाना है। तो मेरे पास ये नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये ले लेते हैं। तो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब वो पूरी तरह से रेडी होते हैं ना तभी अच्छी लगेगी, अभी तो। और सुनो, मैंने ना इसको बहुत प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हुआ मुझे इसको पहनने में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई, नहीं पहनी जा रही थी, इसलिए मैंने इसको 1 दिन 2 दिन पहले ही पहन लिया है। मुझे लग नहीं रहा था कि ये मैं पहन पाऊंगी, क्योंकि मैं ना इसमें आई थी ये, और ये देखो, ये इस डिब्बी में आई थी। तो इसमें मैंने अपनी बाली रख दी है, जिसको मैंने पहना हुआ था, ये छोटी सी बाली मैं पहनी हुई थी। तो इसी के कारण ना जो मेरी नोज़ का हॉल है ना वो बहुत छोटा था, और इसका थोड़ा सा जो है ना लॉक जो बहुत बड़ा है, तो ये जा नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ मुझे। मम्मी ने ट्राई किया, फिर इन्होंने ट्राई किया, तब जाके वो अंदर जो है अच्छे से पहन लिया मैंने।
तो मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, रोना भी आ गया था। मैंने बोला मम्मी अब नहीं उतारी मैं इसको, मैं अब पहने ही रहती हूँ, अब शादी करने के बाद ही उतारूँगी। तो अब आप मुझे इसमें ही देखेंगे। ये वाली नोज़ पिन पहनी है मैंने अब अपनी, जिसको राधा बीसर बोलते हैं। इस वाले पर्स में ये आई हुई थी और ये इसका वो बिल वगैरह रखा हुआ है। और एक चीज़ और लेके आए हैं ये अपने लिए, ये लेके आए हैं अपने हाथ के लिए ब्रेसलेट। ये देखो, तो ये जो ब्रेसलेट है ये सिल्वर का है और काफ़ी वेटेड है, आप देख सकते हैं। तो ये अपने हाथ के लिए लेके आए हैं, इनको बहुत शौक था इसको पहनने का, तो ये ले आए, ये लेके आए हैं और ये लेके आए हैं। तो यही है मेरा बर्थडे का गिफ्ट। और एक मेरी फेवरेट चीज़ और लेके आए हैं, मुझे खाने का बहुत मन था, सालों बाद खा रही हूँ मैं इस चीज़ को। ये बर्फ़ी, खोए वाली बर्फ़ी है। मैं यहाँ एमपी में आती हूँ ना तभी मुझे खाने के लिए मिलती है, बहुत टेस्टी लगती है ये मुझे। और बहुत टाइम बाद खा रही हूँ, मतलब बहुत सालों के बाद खा रही हूँ मैं इसे, खा के मज़ा आ गया। इलायची का फ्लेवर है, खोए की बर्फ़ी है, शुद्ध खोए की बर्फ़ी। काजू कतली से भी ज़्यादा मुझे ये अच्छी लगती है। तो आप लोग बताना कि आपको ये मेरी जो न्यू वाली बेसर है कैसी लगी और मेरे ऊपर कैसी लग रही है। शादी में जब तैयार होंगे फिर आपको इसका लुक जो है पता चलेगा। डिज़ाइन बहुत प्यारा सा है और उन्होंने बोल कर दी है, क्योंकि जो सुनार अंकल जी हैं वो हमारे घर के ही हैं, हम लोग अपना गोल्ड वहीं से लेते हैं। इसलिए मैं ना कहीं और से ना मैं पायल वगैरह लेती हूँ, ना मैं सोना चांदी लेती हूँ, कहीं से भी नहीं लेती, मैं यहीं से लेती हूँ। तो उन्होंने बोला था कि अगर डिज़ाइन पसंद नहीं आएगा तो हम वापस भी कर देंगे, दूसरा डिज़ाइन दे देंगे। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल पहन ली और मुझे पसंद भी आई है। तो डिनर में बनाया था बैंगन का भरता, ये मैंने बालों में रखी हुई थी। बैंगन का भरता बनाया है, लौकी के कोफ्ते थे। तो गाइस अब इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ और अब नया ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे। तो फिर मैं आपको सबसे मिलवाऊंगी जब सब लोग आ जाएंगे। नया ब्लॉग कल से स्टार्ट करेंगे, सोचा इसको मैं एंड कर देती हूँ, आप सबको अपना बर्थडे गिफ्ट भी दिखा देती हूँ। और आप लोगों ने बहुत सारी विशेस दे दी है मुझे एडवांस में, थैंक यू सो मच। 9 दिसंबर को मेरा बर्थडे है, तो आप सभी को थैंक यू सो मच मुझे विश करने के लिए पहले से। और देखते हैं बर्थडे कैसे रहता है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे गिफ्ट मुझे मिल ही गया है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये मेरे पास में बैठे मोबाइल चला रहे हैं और थक गए हैं क्योंकि मम्मी के साथ मार्केट गए थे। तो चलिए गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।